कनाडा में साउथ एशियन कम्युनिटी का एक इशू बहुत ज़्यादा सुलगता हुआ आजकल महसूस हो रहा है। सुलगने से आपके जहन में ये आया होगा कि शायद कोई सियासी बात मैं कर रही हूँ। नहीं, ये एक सोशल इशू है जो कि कनेडियन इमिग्रेंट्स को जिसका सामना है और जो दिन ब दिन बहुत संजीदा सूरत हाल इख्तियार करता जा रहा है, वो है यहाँ के नौजवान बच्चे बच्चियों की शादियों का मसला। ये क्यों इतना संजीदा होता जा रहा है, ये क्यों इतना गंभीर होता जा रहा है, उस पर आज की वीडियो में मैं बात करूंगी और उसके बाद मैं इस पे आप अपने कमेंट्स दीजिएगा, आपकी राय भी जानना चाहूंगी। मैं हूं रुबीना फैसल, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कैनेडाज डायरी विद रुबीना फैसल। 90s के इरा में कनाडा में साउथ एशियन कम्युनिटीज की काफ़ी ज़्यादा इमिग्रेशंस हुई, लोग आए और यहाँ पर आकर बसना शुरू हो गए, ज़्यादातर मिडल ईस्ट से आए। अब वो बच्चे जो उस वक़्त छोटे छोटे थे या टीनेजर्स थे जो अपने पेरेंट्स के साथ इधर आए थे, अब वो सब बड़े हो चुके हैं और उनकी शादियों के मसाइल इधर शुरू हो चुके हैं। उनकी शादियों के मसाइल मैं क्यों कह रही हूँ, ये आप मेरी पूरी वीडियो देखने के बाद आपको अंदाज़ा होगा कि मैं क्या बात कर रही हूँ और मैं क्यों इसको मसला कह रही हूँ। यहाँ के बच्चों के पास चॉइस जो है, ऑप्शंस जो हैं वो बहुत थोड़ी हैं। हम पाकिस्तान को ऐसा मिसाल लेते हैं, 22 करोड़ की आबादी है पाकिस्तान की, उसमें से तकरीबन 1 करोड़ मुल्क से बाहर रहते हैं। उसमें से भी अगर हम कनाडा की बात करते हैं तो 5 लाख पाकिस्तानी कनाडा में हैं। और अगर हम कनाडा के सबसे उस सूबे की बात करते हैं जिसमें सबसे ज़्यादा पाकिस्तानी है तो वो ओंटारियो है, उसमें 3.5 लाख है। और ओंटारियो में भी जो सबसे ज़्यादा जिस शहर में पॉपुलेशन है पाकिस्तानीज की, वो टोरंटो है, 1,25,000 के करीब। मिसिसागा दूसरा 50 से 60,000 लगा ले। अब कहाँ पर आपके पास 22 करोड़ लोगों के में अगर आप रह रहे हैं तो आपने बच्चे की शादी करनी है, और कहाँ आप यहाँ पर रह रहे हैं जहाँ पर ये नंबर जो है घटता घटता लाखों में पहुंचा हुआ है, हजारों में पहुंचा हुआ है। जैसे पाकिस्तान में तो ये है ना कि आप सबसे पहले आप कजन्स की तरफ जाते हैं, अट्रैक्ट होते हैं। कजन्स अवेलेबल नहीं है तो हमसाए, वो अवेलेबल नहीं तो क्लास फेलोज, यानी जो अवेलेबल हो जाता है आपको लगता है या पाकिस्तानी बच्चों को लगता है कि जी ये हमें इससे मोहब्बत हो गई है, तो ये फर्स्ट अवेलेबिलिटी जिस किसी की भी हो जाए। यहाँ पे उल्टा है, यहाँ पर कजन मैरिज पे बिल्कुल बच्चे ईयू करते हैं। दूसरे नंबर पे जिनके साथ पल बढ़ के बड़े हुए होते हैं, जैसे अगर हम इकट्ठे गैदरिंग्स करते थे, वो सब बच्चे मिल के बड़े हुए, उस पे भी उनको भी बहन भाई समझने लग जाते हैं। कोई इस तरह इस नज़र से देखते ही नहीं एक दूसरे को, कोई वो शर्माहटे लजाहटे कुछ नहीं हो रहा होता, बिल्कुल वो बहन भाई समझ रहे होते हैं। इसी तरह क्लास फेलोज में भी इनको ये पता होता है जी ये हस्बैंड टाइप नहीं है, ये वाइफ टाइप नहीं है, ये शादी मटीरियल नहीं है। यानी जब वो बड़े हो जाते हैं, हाई स्कूल्स में या यूनिवर्सिटीज़ में जाते हैं, तो ये इतनी इनको ना होती है और ये इतने पिकी खुद से होते हैं। उसके बाद ये तो बच्चों की बात थी, फिर पेरेंट्स की बात आ जाती है। एक बच्ची की मैं आपको बात बताती हूँ, मैं डिप्रेशन पर डॉक्यूमेंट्री बना रही थी, तो उस बच्ची की मुझे कॉल आई। उसने मुझे कहा कि मैं आपसे बात करना चाहती हूँ, मैं बहुत डिप्रेस्ड हूँ और आप बेशक मेरा नाम वगैरह लिए बगैर डॉक्यूमेंट्री में ये मेरी जो स्टोरी है ये डाल दें। मैंने उसकी स्टोरी सुनी तो स्टोरी ये थी कि जब वो बच्ची हाई स्कूल में थी या स्कूल में थी तो उस वक्त कहती मेरे पेरेंट्स ने मुझे ये कहा कि तुम किसी गैर लड़के से दोस्ती नहीं रख सकती। उस वक्त कहती बाकी लोग जो हैं वो इस स्टेज से गुजर रहे थे, वो दोस्तियां कर रहे थे और वो एक दूसरे को, यानी उस वक्त के जो कपल बने हुए हैं वो आज भी उन्होंने एक दूसरे के साथ हैं और शादियां भी कर ली हुई हैं, लेकिन मुझे उस वक्त मेरे पेरेंट्स ने रिस्ट्रिक्ट किया हुआ था कि मैं ये नहीं कर सकती। वो वक्त मेरा गुजर गया, उन्होंने मुझे जहन में ये डाला हुआ था कि हाँ हम अरेंज मैरिज करेंगे। तो अब जब अरेंज मैरिज के लिए यहाँ पर लोग आते हैं हमारे घर में, मैं अपार्टमेंट में रहती हूँ, मेरे अब्बू सिक्योरिटी की जॉब करते हैं, मैं अब जॉब करने लग गई हूँ, लेकिन मेरी शक्ल सूरत आम सी है। इस वजह से वो लोग जब अब आते हैं तो वो वही वाला पैकेज लेके आते हैं जो पाकिस्तान में अरेंज मैरिजेज में मैं ड्रामों में देखती हूँ कि जिसकी शक्ल अच्छी नहीं है, इसका स्टेटस नहीं है, कभी कोई कुछ कह के चला जाता है, कभी कोई कुछ कह के चला जाता है। तो मैं इस सारे प्रोसेस से अब इतना थक गई हूँ और मैं सोचती हूँ कि मेरे पेरेंट्स ने मेरा टाइम क्यों वेस्ट किया, और अब मैं ये सोच सोच के डिप्रेशन की पेशेंट बन गई हुई हूँ। ये है उस बच्ची की स्टोरी थी।
मेरे जहन में आई, मैंने कहा मैं आपके साथ डिस्कस कर लूं। इससे हट के अब ये तो हमने बच्चों को ये कह दिया, इसके बाद हम बच्चे हमारे पास, या हम अगर किसी को खुद शादी के लिए कहते हैं, मैं एक केस लेती हूँ, सिनेरियो केस है। सपोज एक सुन्नी पंजाबी फैमिली है, अब उसका एक बच्चा आता है। अब वो अगर बच्चा आता है या हम उसके लिए कोई रिश्ता देखते हैं, सबसे पहले तो यह है कि जी गोरे से शादी नहीं करनी। अब बच्चे फिर कहते हैं आपने मुसलमान से करनी है। अच्छा, गोरे का मतलब क्रिश्चियन ही लिया जाता है। अच्छा, मुसलमान से करनी है। अब बच्चे पूछते हैं, या अगला क्वेश्चन ये होता है कि काला मुसलमान चलेगा, अफ्रीका का चलेगा? फिर हम कहते हैं नो, आ जाता है बड़ा सारा। फिर जी अच्छा, अफगानी मुसलमान चलेगा, ईरानी मुसलमान चलेगा, इंडियन मुसलमान चलेगा? फिर नो आ जाता है। अच्छा, अब मुसलमान पाकिस्तान का होना चाहिए। अब अगला क्वेश्चन ये आता है, पाकिस्तान का है तो शिया चलेगा और आगा खानी चलेगा? फिर नो आ जाएगा। अच्छा, उसके बाद आप ले आए पाकिस्तान का सुन्नी, आपने पसंद कर लिया, अब उसमें भी आ जाएगा। अब यहां तक नौबत है कि अराई, और ये वाली बात भी चल रही होती है कई दफा कि जी जट फैम बरादरियां, अराई बरादरियां, ये आप इमेजिन कर सकते हैं कि ये यहाँ पर ये वाला भी करने की कोशिश की जाती है। अच्छा, मुसलमान ले आया, पाकिस्तानी ले आया, या आपने को खुद भी मिल गया। अगली ऑप्शन आप क्या पूछते हैं? रीजन पे आप आ जाते हैं। रिलीजन मिल गया, अब आप रीजन पे आ गए हैं, सिंध का है, बलूचिस्तान का है, या पेशावर का है। उस पर भी आप की चॉइस और लिमिटेड। अब इतने से लोगों में, 3.5 लाख ओंटारियो में लोगों में, अब कहाँ से ये ढूंढेंगे? अच्छा, अगर वो मिल जाता है, आपका बंगड़ा यहाँ पर बनता है, एक बंगड़ा डाल लें। लेकिन उसके बाद अब अगर बच्चे ने खुद पसंद किया है तो फिर माँ बाप, या अगर माँ बाप ने भी किसी को कह रखा है और वो मैच मेकर ने आपको ये ऑप्शंस दे दी हैं, तो फिर आप अगला उसको देखते हैं, बच्चे की या बच्ची की शक्ल सूरत क्या है, उसकी एजुकेशन क्या है, उसका करियर कैसा है, वो कितने पैसे कमाता है, उसके माँ बाप का स्टेटस क्या है, उसका किरदार कैसा है। फिर आप इन चीज़ों पे आते हैं। तो ये अरेंज मैरिजेस के आप सोचें कितनी लिमिटेड आपकी चॉइस होती है, और आप अपने बच्चों को कितनी लिमिटेड चॉइस देते हैं। ये थे यहाँ के मसाइल कि यहाँ पर बच्चे जो हैं जब कंपैटिबिलिटी ढूंढते हैं तो उनको हम कंपैटिबिलिटी के नाम पे ये शराइत से गुजरने के लिए कहते हैं, और उनके जहनों में ये डाला होता है कि आपने इसके अंदर अंदर ही रहना है। और इतनी सारी शराइत में इतनी सी चॉइस के साथ आप अपने बच्चों के लिए मसाइल पैदा करते हैं। फिर वो क्या कहते हैं, खास करके लड़कियां यहाँ पर जब फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो जाती हैं तो वो इन झमेलों में फिर पड़ती नहीं है। अकेले रहने को यहाँ पर कोई बहुत बड़ा इशू नहीं समझा जाता, आप अकेले सरवाइव लड़की कर सकती है, तो वो फिर प्रेफर करती है कि अगर हमने फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट, क्योंकि लड़कियां यहाँ पर समहाउ ज़्यादा पढ़ रही हैं, बहुत ज़्यादा, जैसे मेरा पाकिस्तान में भी यही है कि लड़कियां आजकल ज़्यादा पढ़ रही हैं लड़कों की निस्बत, तो उनको वैसे ही मैच नहीं मिल रहा होता। अगर वो ये सब चीज़ें ढूंढ लें तो फिर पेरेंट्स कहते हैं कि अच्छा तुम तो वकील बन गई, तुम तो अकाउंटेंट बन गई, तुम तो डॉक्टर बन गई, लेकिन ये लड़का जो है इसने कुछ भी नहीं किया हुआ। तो फिर वहां पर आकर भी वो सब ये ढूंढने के बाद भी एक सवालिया निशान रह जाता है, तो वो इन सब से घबराने के लिए वो कहती हैं ऐसे ही भी ठीक है। जो शादियां यहाँ पर ज्यादा कामयाब हो रही हैं वो वही हो रही हैं जो बच्चों ने खुद आपस में ज्यादा पसंद करके की हैं, और उसमें उन्होंने अपना ये सिर्फ देखा है। यहाँ के बच्चों की जो स्मार्टनेस मुझे पसंद आई है वो ये उन्होंने देखी है कि एक क्वेश्चन वो अपने से करते हैं, क्या ये हस्बैंड या वाइफ मटेरियल है, और दूसरा उनका क्वेश्चन होता है कि क्या हम इस बंदे या बंदी के साथ खुश रह सकते हैं। ये दो चीजें वो देख रहे हैं। बाकी के इतने बड़े 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 क्राइटेरियाज जो हैं उसको आप छोटा छोटा करके आप अपनी एक्सेप्टेबिलिटी देख लें कि आप कौन सी चीज एक्सेप्ट कर सकते हैं। आप पाकिस्तानी ना हो और मुसलमान हो, ये एक्सेप्ट कर सकते हैं। आप मुसलमान है और किसी और रंग का है, आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। आप मुसलमान है और किसी और फिरके का है, आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। ये सब चीजें आपको थोड़ी सी इन पे सोचना है और इसको नीचे लेके आना है कि आपकी एक्सेप्टेबिलिटी क्या है। मुख्तलिफ रीजन के लोग आप एक्सेप्ट कर सकते हैं, मुख्तलिफ कल्चर के लोग आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। आप इंसान के किरदार को एज अ किरदार उसको देख रहे हैं या आप उसकी बाकी चीजें देख रहे हैं। तो ये बहुत ज्यादा सोचने वाला मसला है,
और आगे चल के ये और ज़्यादा गंभीर इसलिए होता जा रहा है कि ये शादी का इंस्टीट्यूशन ही जो है आज जो नौजवान नस्ल है जो जिम्मेदारियों से घबराती है और जिनको ये नहीं समझ आती कि हमने टॉलरेंस लेवल हम क्या है और रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, उनके ऊपर आप इतनी सारी चीज़ें जब लाद देंगे तो वो कैसे इसको मैनेज करेंगे। तो ये ऐसा रास्ता कुछ बनाए कि बच्चों को भी थोड़ा शादी इतना डरावना जो है ना वो मंजर ना पेश करे जो क़यामत के बाद का मंजर लगने लग जाए। तो आपका बहुत शुक्रिया वीडियो देखने का। अपने कमेंट्स दें, अगर आपको पसंद आई है तो इसको लाइक भी कर दें और सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट्स में अपनी राय ज़रूर दें। मिलूंगी अगली वीडियो में किसी नए मौजू के साथ, तब तक अपना बहुत ख्याल रखें। खुदा हाफिज़।